वेद और पुराणों के बारे में। वेद और पुराणों के बारे में ये चर्चा आज हम करने वाले हैं कि ये लिखे किसने हैं, किसने पुराण लिखे, किसने वेद लिखे। और ये बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारा असमंजस का माहौल बना रहता है। जो लोग सनातन धर्म या हिंदूवादी हैं या अपने को हिंदू कहते हैं, यद्यपि हैं वो सनातनी, तो ऐसे लोग, उनको लगता है कि जो 18 पुराण हैं वो किसी एक व्यक्ति ने लिखे हैं। उन्हें यह भी लगता है कि वेद भी किसी एक व्यक्ति ने लिखे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, 18 पुराण किसी एक व्यक्ति के लिखे हुए नहीं है, अलग अलग लोगों ने लिखे हैं। और साथ में कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वेद तो किसी व्यक्ति ने लिखे ही नहीं है, अपने आप आए हुए हैं। तो इनमें से कौन सी बात सही है, तथ्यात्मक है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जो लोग कक्षा से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और यदि हमें सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बैंक अकाउंट की डिटेल है, स्लाइड में नीचे फोन नंबर है, आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं पुराण और वेदों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पुराणों के बारे में, और उसमें भी बात यह करेंगे कि पुराण आखिर होती क्या है, तो फिर यह पता लगाना बड़ा आसान हो जाएगा कि लिखे किसने हैं। अभी तक जो मान्यता है वो मान्यता 18 पुराणों की है, और कहा जाता है कि 18 पुराण वेद व्यास जी ने लिखे हैं। कौन से हैं 18 पुराण? तो उनके नाम हैं, सबसे पहले विष्णु पुराण, दूसरी पद्म पुराण, तीसरी ब्रह्म पुराण, चौथी शिव पुराण, पांचवी भागवत पुराण, छठी नारद पुराण, सातवीं मार्कंडेय पुराण, आठवीं अग्नि पुराण, नौवीं ब्रह्म वैवर्त पुराण, 10वीं लिंग पुराण, 11वीं वाराह पुराण, 12वीं स्कंद पुराण, 13वीं वामन पुराण, 14वीं कूर्म पुराण, 15वीं मत्स्य पुराण, 16वीं गरुड़ पुराण, 17वीं ब्रह्मांड पुराण और 18वीं भविष्य पुराण। कुल मिलाकर के ये 18 पुराण हो जाते हैं। यद्यपि इसके अतिरिक्त कुछ उप पुराण भी हैं, और ऐसे कह करके पुराणों की संख्या बहुत अधिक चली जाती है, पर मूल जो पुराण है वो ये 18 पुराण ही मानी जाती हैं। और इन सबका जो रचयिता है वो वेद व्यास जी को माना जाता है। पुराणों को लेकर के ऋषि दयानंद सरस्वती जी का क्या दृष्टिकोण है उसे हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि ये 18 की 18 पुराण वेद व्यास जी की लिखी हुई हैं ही नहीं। आप मेरी बात से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन सत्यता यही है कि ये सारी पुराण वेद व्यास जी की लिखी हुई नहीं है। आप कहेंगे तो किन की लिखी हुई है? देखो, ये तो हमें नहीं पता कि किन की लिखी हुई है, लेकिन हाँ, वेद व्यास जी की तो बिल्कुल नहीं है। और मैं किस आधार पर कह रहा हूं कि ये वेद व्यास जी की लिखी हुई नहीं है? क्योंकि पुराणों में ही इस तरह के श्लोक लिखे मिलते हैं कि वेद व्यास जी ने तो केवल एक पुराण लिखी थी, केवल एक पुराण। उन्होंने 18 पुराण इतनी सारी लिखी ही नहीं थी। उस एक पुराण को लेकर के बाकी इतनी सारी पुराण लिख दी गई। कहां लिखा मिलता है? तो ब्रह्मांड पुराण में, वायु पुराण में और मत्स्य पुराण में स्पष्ट लिखा है कि सबसे पहले वेद व्यास जी के द्वारा केवल एक पुराण लिखी गई है, केवल और केवल एक, जिसमें लाखों श्लोक थे, अरबों श्लोक थे, बल्कि लाखों तो मैं कम कह रहा हूं। बाद में जो पुराण है ये शिष्यों के द्वारा लिखी गई है। कुछ ऐतिहासिक प्रमाण हमें मिलते हैं। वर्तमान में जो हमें स्वरूप मिलता है पुराणों का लिखा हुआ, ये दरअसल वेद व्यास जी का लिखा हुआ नहीं है, बल्कि ये जो है ये वेद व्यास जी के शिष्यों का लिखा हुआ है, और किन्हीं का भी नहीं है। और एक बात और, इसमें वेद व्यास जी की लिखी हुई पुराण तो ये वैसे भी नहीं हो सकती। कारण क्या है? वेद व्यास जी हुए हैं 5000 साल पहले, कम से कम। वैसे आप यदि देखेंगे तो पुराणों में बहुत सारे व्यास जी की चर्चा है, यानी व्यास कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि व्यास बहुत सारे लोग हुए हैं। व्यास एक तरह से एक उपाधि हुई है। जो भी व्यक्ति उस गद्दी पर बैठ जाता है वो अपने आप में व्यास कहलाता है। कितने व्यास हो चुके हैं अब तक? तो अगर पुराणों की ही माने तो 27 व्यास हो चुके हैं, जिनमें सबसे अंतिम व्यास 27 के बाद में 28वें जो व्यास हैं वो है महाभारत वाले पराशर मुनि के पुत्र वेद व्यास, जिनको पाराशर भी कहते हैं और जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी है। ऐसे वो जो वेद व्यास हैं वो 28वें वेद व्यास हैं। अब सोचिए, 28 वेद व्यास हुए हैं। 28 वेद व्यास में से किन्होंने ये पुराण लिखे हैं? तो ये जो वर्तमान में हमें पुराण मिलते हैं, ये पुराण वेद व्यास जी के लिखे नहीं है। क्यों?
क्योंकि अगर हम अंतिम वाले, सबसे जो अंतिम में व्यास जी आए वो आए महाभारत में 28 में, 27 उनसे पहले हो चुके थे। तो अगर उन्हें भी मान लें तो भी बंधु 5000 साल पहले की बात है। और ये जो पुराण हमें आज मिलते हैं ये कब के लिखे हुए हैं? अधिक से अधिक 1 से 2000 साल के बीच के हैं ये। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात कि 1 से 2000 साल के बीच के हैं? क्योंकि जो हमें पुराण आज मिलते हैं उनमें बौद्ध धर्म का नाम मिल जाएगा, यहां तक कि इस्लाम तक की चर्चा मिल जाएगी। इस्लाम की चर्चा उसमें है, ईसाइयत की चर्चा उसमें है, बौद्धों की चर्चा उसमें है। यहाँ की मौर्य वंश के जो राजा हुए हैं बौद्धकालीन ही, उन मौर्य वंश के राजाओं की वंशावली भी उसमें है। अब सोचिए कि जिसमें मौर्य वंश के राजाओं की वंशावली है, बुद्ध की चर्चा है, इस्लाम तक की चर्चा है, सबसे नवीन सबसे नया मत संप्रदाय जो है इस्लाम है, उसकी चर्चा भी पुराणों में लिखी है। अब सोचिए जिसमें पुराणों तक की चर्चा है, जो आज से लगभग 1450 साल पहले का है केवल और केवल, तो वे पुराण ज्यादा से ज्यादा कितने पुराने होंगे? क्योंकि 1400 साल बाद में पुराण लिखा गया होगा, तब तो इस्लाम की चर्चा उसमें है। उससे पहले का होता तो फिर इस्लाम की चर्चा होती ही नहीं उसमें। तो अगर किसी पुस्तक में इस्लाम की चर्चा है, इसका मतलब वो पुस्तक इस्लाम के बाद लिखी हुई होनी चाहिए, आज से लगभग 1000 साल के आसपास। तो ये जितनी भी पुराण हमें मिलती हैं 1000 से 2000 साल के बीच की हैं, अधिक से अधिक। तो ये तो हुआ पुराण का समय। इतना तो तय हो गया कि वेद व्यास जी की लिखी हुई पुराण तो नहीं है, और अगर हैं भी तो पुराण स्वयं कहती है, मत्स्य पुराण में स्पष्ट लिखा है कि केवल एक पुराण बनाई गई थी। अब आते हैं ऋषि दयानंद क्या मानते हैं। क्या दयानंद सरस्वती पुराणों को मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्या वो पुराणों को प्रमाण मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कि सही बातें लिखी हैं कि गलत बातें लिखी हैं? तो ऋषि दयानंद का सीधा सा दृष्टिकोण है, वो कहते हैं अच्छी बातें भी लिखी हैं, गलत बातें भी लिखी हैं। लेकिन पहली बात तो ये कि दयानंद सरस्वती जी पुराणों को पुराण मानते ही नहीं है, बाकी बात तो बाद में आएगी। दयानंद सरस्वती जी इन पुराणों को पुराण ही नहीं मानते, तो फिर क्या पुराण है? वैसे ऋषि दयानंद पुराण शब्द को स्वीकार करते हैं। दयानंद सरस्वती जी की दृष्टि में पुराण एक अच्छी चीज है, पढ़े लेनी चाहिए, काम की है। लेकिन ये जो 18 नाम मैंने लिए ये सच्ची पुराण नहीं है। आप कहेंगे कि क्यों सच्ची पुराण नहीं है? क्योंकि दरअसल पुराण की अपनी एक परिभाषा है, हर कोई पुस्तक पुराण नहीं कहलाती। एक डेफिनेशन है पुराण की। क्या डेफिनेशन है? और वो स्वयं पुराण में ही लिखी गई है। विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में, मत्स्य पुराण में एक परिभाषा है कि किसे हम पुराण कहेंगे। क्या परिभाषा है? सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम च इति पुराणम पंचलक्षणम। पुराण की 5 पहचान है, और जिनमें ये 5 पहचान मिल जाएं उसे पुराण मान लीजिएगा। क्या पहचान है? सबसे पहले सर्ग, सृष्टि की उत्पत्ति की कथा लिखी हुई होनी चाहिए। सृष्टि कैसे बनी ये लिखा हुआ होना चाहिए उसमें, तो ही वो पुराण कहलाएगी। दूसरा, प्रलय का वर्णन होना चाहिए कि सृष्टि समाप्त होगी तो कैसे होगी, तब वो पुराण कहलाएगी। वंश, राजाओं की वंशावलियां लिखी हो उसमें, और कब के राजाओं की? अपने से पहले राजाओं की, अपने से पुराने राजाओं की वंशावली हो उसमें। फिर कह रहे हैं मनवंतर, अलग अलग युगों में कितने वर्ष होते हैं, एक युग कितने वर्ष का होता है, उन युगों को मिलाकर के एक चतुर्युगी होती है, वो कितने वर्ष की होती है, यानी कि काल गणना भी उसमें लिखी हुई होनी चाहिए। और फिर कह रहे हैं वंशानुचरित, अर्थात वंशानुचरित नहीं, हाँ, मनवंतर के बाद वंशानुचरित, तो कितने हो गए? ये 5 हो गए, ठीक है। पहला सर्ग, दूसरा प्रतिसर्ग, तीसरा वंश, चौथा मनवंतर, और 5वां वंशानुचरित, अर्थात राजाओं ने क्या आचरण किया। अलग अलग राजाओं के बेटों, उनके वंश में जितने राजा हुए, उन्होंने क्या आचरण किया, क्या युद्ध लड़े, किससे जीते, किससे हारे, ये घटनाएं होनी चाहिए, तब जाकर के कोई पुस्तक पुराण कहलाती है। अब यदि इस पर तोल करके आप देखेंगे तो अधिक से अधिक एक विष्णु पुराण आपको लगेगा कि हाँ ये प्रॉपर पुराण है। बाकी पुराणों में ये पांचों के पांचों एक साथ लक्षण नहीं मिलते।
किसी में सर्ग अर्थात सृष्टि कैसे बनी ये लिखा है तो प्रलय का विवरण नहीं है, प्रलय लिखा है तो राजाओं की वंशावली नहीं है, राजाओं की वंशावली है तो सृष्टि कैसे बनी ये नहीं लिखा है, और फिर राजाओं की वंशावली भी है तो मनवंतर के बारे में नहीं लिखा है कि कितने युगों का एक मनवंतर होता है, और ये भी लिखा है तो फिर राजाओं ने क्या क्या किया ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ नहीं है। यानी एक बात है बाकी चार नहीं है, किसी में दो है किसी में तीन है, केवल एक आध पुराण ऐसी है जिसमें पांचों लक्षण मिलते हैं, तो इस अनुसार तो ये पुराण वास्तव में है ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे पुराण की ये पहचान मैं क्यों मान रहा हूं, मैं इसलिए मान रहा हूं दरअसल पुराण शब्द का मतलब ही ये होता है। मैं आधुनिक दृष्टि से अगर आपको समझाऊं तो आप लोगों ने बचपन में इतिहास की पुस्तक पढ़ी होगी कि भारत पर किनके आक्रमण हुए, भारत राष्ट्र कैसे स्वतंत्र हुआ, ये सारी कथाएं आपने पढ़ी होंगी, एक एक घटना बड़े विस्तार से पढ़ी होगी। तो वो जो पुस्तक का नाम था उसका नाम था इतिहास, अंग्रेजी में कहें तो हिस्ट्री। उसी इतिहास को प्राचीन काल में पुराण कहा जाता था। अब आप कहेंगे पुराण और इतिहास कैसे एक हो गए, तो व्याकरण में पुराण शब्द का जो अर्थ होता है उसमें दो शब्द हैं, पुरा और अण। पुरा माने पहले, पुरा माने पहले, प्राचीन काल में जो हो चुका है, वो घटनाएं जिस पुस्तक में है उसे कहते हैं पुराण। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये बात मैंने अपनी तरफ से मनमानी के रूप में नहीं कही है। क्या लिखा है शास्त्र में पुराण के बारे में, तो एक पंक्ति याद कर लीजिए जो तैत्तिरीय आरण्यक की है, आश्वलायन गृह्य सूत्र में भी लिखा है। ये क्या लिखा है, ब्राह्मणान इतिहासान पुराणानि कल्पान गाथान गाथा नाराशंसी इति, यानी कि ब्राह्मणान ब्राह्मण ग्रंथों को ही इतिहासान इतिहास, पुराणानि पुराण, कल्पान कल्प ग्रंथ और गाथान गाथा ग्रंथ और नाराशंसी नाराशंसी कहा जाता है, नाराशंस कहा जाता है। यानी कि चाहे पुराण कह लो, चाहे इतिहास कह लो, चाहे कल्प कह लो, चाहे गाथा कह लो, चाहे नाराशंस कह लो, एक ही बात है। और ये ब्राह्मण ग्रंथों के ही अलग अलग 5 नाम हैं। यानी ब्राह्मण ग्रंथ जो हमारे 4 हैं, हर वेद का अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का ऐतरीय ब्राह्मण है, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, सामवेद का साम ब्राह्मण है और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में दरअसल इतिहास लिखा हुआ है। आप जब इन ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ेंगे तो इनमें कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो हमें बताती हैं कि इतिहास कैसा था, कौन ऋषि हुए, कौन राजा हुए। तो इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों को हम इतिहास भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं, कल्प भी कहते हैं, गाथा भी कहते हैं, नाराशंस भी कहते हैं। यानी इतिहास और पुराण एक ही बात है, अलग अलग है ही नहीं। तो दरअसल प्राचीन काल की ऐतिहासिक पुस्तकें, हिस्ट्री की बुक्स, यही वास्तव में पुराण कहलाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे जो 5 नाम हैं इनका अर्थ क्या है, इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी। तो इतिहास कहते हैं किसी व्यक्ति के साथ हुई घटनाएं, वो है इतिहास। पुराण किसको कहते हैं, प्राचीन काल में, पुराण मतलब केवल किसी व्यक्ति का इतिहास नहीं, शुरू से लेकर के जब से दुनिया बनी तब से शुरू होना चाहिए। यानी ऐसा इतिहास जो जब से संसार बना तब से घटनाएं प्रारंभ करता है और तब राजाओं की वंशावलियां गिनाता है आज की। लेकिन प्रारंभ कहां से करेगा, जब से संसार बना, और बड़े यूं कहें सारांश में, सार रूप में बीच की घटनाएं बोलेगा और सीधे आएगा अपने मुख्य विषय पर, उसे कहेंगे पुराण। फिर कहते हैं कल्प। अब ये कल्प क्या होते हैं, कल्प ग्रंथ दरअसल वो होते हैं जो ये बताते हैं कि वेद के जो शब्द हैं उनका संसार में प्रयोग कैसे करना है, वेद के शब्दों में क्या सामर्थ्य है, वेद के शब्द क्या अर्थ बताते हैं और वो उन अर्थों को समाज में कैसे लागू करें, ये सारा का सारा कल्प बताते हैं। गाथा किसे कहते हैं, जब हम किसी सिद्धांत को समझा रहे हों, मान लीजिए मैं आपको कोई बात समझा रहा हूं कि देखो बहु विवाह नहीं करना चाहिए, बहुपत्नी विवाह नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति का एक स्त्री से विवाह होना चाहिए। तो फिर मैं कहता हूं देखो अगर अधिक विवाह हुए तो क्या दुष्परिणाम आएंगे, तो मैं एक उदाहरण दूंगा आपको राजा दशरथ का कि देखो उन्होंने 3 स्त्रियों से विवाह किया, 3 पत्नियां थी, फिर बाद में जाकर के झगड़े हुए परिवार में, कई कई ने कह दिया मेरे बेटे को 2 राज्य,
एक ही पत्नी होती तो ये झगड़ा थोड़ी होता। तो ये जब मैंने उदाहरण दिया राजा दशरथ का, तो ये बन गया गाथा, क्योंकि मैंने किसी सिद्धांत को समझाने के लिए एक घटना सुनाई आपको। प्रॉपर इतिहास नहीं है, न ही सृष्टि के आदि से मैंने कथा शुरू की, बस बीच में एक घटना सुना दी, वो हो गई गाथा। और नाराशंसी क्या होती है? मैं किसी को प्रेरणा देने के लिए, उत्साह भरने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए जब कोई इतिहास की घटना सुनाता हूं, सिद्धांत नहीं समझा रहा, मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं उसे, तो वो कहलाती है नाराशंसी। उदाहरण के तौर पर हम कहें कि अपने देश के लिए लड़ करके मर जाना चाहिए, पर कभी दास्ता स्वीकार नहीं करनी चाहिए, तो कथाएं सुनाई जाएंगी, भगत सिंह की कथाएं सुनाई जाएंगी, वीर शिवाजी की कथाएं सुनाई जाएंगी, राम प्रसाद बिस्मिल की। ऐसे लोगों की जब कथा सुनाई जाएगी तो वो कही जाएगी नाराशंसी, जिसमें मनुष्यों की प्रशंसा हो। जब हम कहेंगे कि भाई भाई को लड़ना नहीं चाहिए, उदाहरण देखो जैसे श्री राम का था, तो ये कहा जाएगा नाराशंसी, प्रशंसा है जिसमें। तो ये सारे के सारे दरअसल ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। इनमें दो शब्द हैं, इतिहास और पुराण, जो कि पर्यायवाची के रूप में है, यानी इतिहास को ही पुराण कहते हैं। तो ऋषि दयानंद मानते तो हैं पुराणों को, लेकिन इन 18 को पुराण नहीं मानते, वो ब्राह्मण ग्रंथों को ही पुराण कहते हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो 18 पुराण हमें उपलब्ध हैं, उनमें सही सही इतिहास नहीं मिलता। आप कहेंगे क्यों सही सही इतिहास नहीं मिलता? तो जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले की कक्षाओं में देवी भागवत पुराण का उदाहरण दिया था आपको, जिसमें देवी को ही सर्वोच्च बताया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश उसके हाथ के मैल से पैदा हुए हैं। और अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव सर्वे सबसे ऊपर हैं, बाकी सबने उनके बाद जन्म लिया है। आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेंगे तो ब्रह्मा जी सबसे ऊपर हैं, बाकी सबने उनके बाद जन्म लिया है। विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो विष्णु सबसे ऊपर हैं, बाकी सबने उनके बाद जन्म लिया है। यानी कि हर पुराण में एक व्यक्ति को ऊपर और बाकी सबको बाद का बताया जाता है। अब सोचिए 18 पुराणों में आपस में ही तालमेल नहीं है, तो इनको सच कैसे माना जा सकता है? और जब ये सच नहीं है, इतिहास नहीं है, तो जो इतिहास नहीं है वो पुराण नहीं हो सकता। इतिहास को ही वास्तव में पुराण कहा जाता है। तो मैं समझता हूं ये पुराण क्या है क्या नहीं है आपको समझ में आ गया होगा। समराइज कर देता हूं, संक्षेप से मैं बता देता हूं। आज प्रचलित हैं 18 पुराण। कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने लिखे हैं, लेकिन तथ्य यह है कि ये 18 पुराण वेद व्यास जी ने लिखे ही नहीं है। इसके दो तर्क हैं। पहला तर्क, मत्स्य पुराण में स्पष्ट लिखा है कि वेद व्यास जी ने केवल एक पुराण लिखा था, 18 नहीं लिखे थे। दूसरी बात, जो पुराण हैं वो लगभग 1 से 2000 साल के बीच की हैं, क्योंकि उनमें घटनाएं ही वहां की हैं, ईसाइयत की हैं, इस्लाम की हैं, बौद्ध धर्म की हैं। उनके बाद ही ये पुराण लिखी गई हैं, और वेद व्यास जी हुए 5000 साल पहले। तो इसका मतलब ये पुराण नहीं है। दो तथ्यों से हमने देखा ये वेद व्यास जी की लिखी पुराण नहीं है। फिर क्या ये पुराण है भी कि नहीं? तो नहीं है। क्यों? पुराण की एक परिभाषा है। क्या परिभाषा है? पुराण शब्द के लिए हमारे जो शास्त्र हैं उनमें कहा गया है कि पुराण में क्या क्या होना चाहिए। तो सृष्टि बनने का विवरण, सृष्टि के बिगड़ने का, प्रलय का विवरण होना चाहिए। उसमें यह लिखा होना चाहिए कि मनवंतर कितने वर्षों का एक युग होता है। उसमें पूरी एक वंशावली होनी चाहिए, किस व्यक्ति ने कौन सी घटना की, किसके साथ युद्ध लड़ा, ये लिखा हुआ होना चाहिए, तब जाके पुराण कहलाएंगे। जबकि इन 18 पुराणों में बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से विधिवत ये नहीं लिखा हुआ है। और एक बात और, पुराण माने इतिहास, और ये कहां लिखा हुआ है? ये ब्राह्मण ग्रंथों में ही पुराण की परिभाषा दे दी है कि ब्राह्मण ग्रंथों को ही पुराण कहा जाता है। वास्तव में पुराण अलग से और कोई 18 पुस्तकें नहीं है। तो जो आज की लिखी पुस्तकें हैं, ये आज के मतलब 1000-2000 साल के बीच में जो लोग हुए उन्होंने लिखे हैं वेद व्यास जी के नाम से। मैं समझता हूं ये स्पष्ट आपको हो गया होगा। अब बात करते हैं वेद किसने लिखे। वेदों को लेकर भी बड़ा एक विवाद चलता रहता है। कुछ लोग कहते हैं वेद व्यास जी ने लिखे। अच्छा, कमाल की बात है, तुकबंदी बड़ी कमाल की होती है हमारे यहाँ, क्योंकि वेद व्यास जी के नाम में वेद शब्द आता है, तो उनसे जोड़ दिया गया वेदों को कि उन्होंने वेद लिखे। अच्छा, ऐसा ही कुछ होता है धनतेरस को। अभी एक पर्व आएगा धनतेरस, धनत त्रयोदशी भी उसको कहते हैं। कमाल की बात है, उस धनत त्रयोदशी का नाम धनत त्रयोदशी पता है कैसे पड़ा? इस तुकबंदी से ही पड़ा है। आपको आश्चर्य होगा, इस धनतेरस के कई नाम हैं। धनतेरस, धनत त्रयोदशी, और एक नाम और है धन्य त्रयोदशी। अब आप कहेंगे धन्य त्रयोदशी क्यों हो गई? दरअसल धन्य त्रयोदशी जो है वो इसे जैन लोग पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं? क्योंकि इसी दिन उनके किसी तीर्थंकर
ने कुछ बड़ी उपलब्धि पाई थी, क्या थी वो मैं भी भूल रहा हूं, तो इसलिए वो इस दिन को धन्य त्रयोदशी कहते हैं। मतलब उन्होंने धन से धन्य कर दिया, क्योंकि इस दिन बड़ा धन्य कार्य हुआ था। और जिन लोगों ने इसे धन त्रयोदशी कहा, उन्होंने इसे संपत्ति, पैसे, रुपये के साथ जोड़ दिया। इसलिए दीपावली से ठीक एक दिन पहले जो धन त्रयोदशी मनाई जाती है, उस दिन लोग सोने चांदी के बर्तन खरीदते हैं कि शायद इस दिन अगर घर में धन आ जाए तो पूरे साल भर घर में धन आता रहेगा। तुकबंदी है। अब आप कहेंगे तुकबंदी क्यों है? तुकबंदी इसलिए है, दरअसल ये धन त्रयोदशी वास्तव में धन संपत्ति या धन्य, इनसे कोई तालमेल ही नहीं है इसका। तो किससे तालमेल है? दरअसल इसका तालमेल है ऋषि धन्वंतरी से। आश्चर्य हुआ ना? वही धन्वंतरी जो आयुर्वेद के सबसे पहले प्रवक्ता हैं। आयुर्वेद का प्रारंभ जिन्होंने किया, वेदों से आयुर्वेद को खोजा और हमें दिया, वो ऋषि धन्वंतरी, दरअसल उनके नाम पर इसको धन त्रयोदशी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जो धन्वंतरी थे, उन्होंने आयुर्वेद का प्रारंभ किया और उनके संभवतः जन्म के कारण इस धन त्रयोदशी को, यूं समझिए धन्वंतरी त्रयोदशी कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इतना सारा तुकबंदी से गड़बड़ हो जाती है। और यही जो गड़बड़ है, यही हुई वेद और वेद व्यास जी के साथ में। अब क्योंकि वेद व्यास जी के नाम के आगे वेद लिखा है और उन्हें जोड़ना था किसी पुस्तक के साथ, तो वेदों के साथ ही जोड़ दिया कि उन्होंने वेद लिखे हैं। कुछ लोग वेद व्यास जी के नाम का एक और अर्थ निकालते हैं, क्योंकि व्यास हम किसे कहते हैं? व्यास हम उस रेखा को कहते हैं कि गोला बनाइए और उस गोले के इधर से लेकर इधर तक एक रेखा खींचिए बीच में, उसको व्यास कहा जाता है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखो, वेद व्यास जी को इसलिए व्यास कहा जाता था कि वो वेदों के एक कोने से दूसरे छोर तक चले गए थे, यानी उन्होंने वेदों को प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरा पढ़ डाला था। ऐसे तो हर व्यक्ति के नाम के साथ कोई ना कोई अर्थ जोड़ा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेद व्यास जी ने वेद नहीं पढ़े थे, पर मैं ये कह रहा हूं कि इस कारण उनका नाम वेद व्यास नहीं पड़ा। अलग अलग उपाधियां होती हैं, वो उपाधि मिली हुई थी दरअसल उनको। खैर, जो भी है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना यह, क्या वेद व्यास जी ने वेद लिखे? तो यहां पर मैं एक छोटा सा तथ्य आपको याद दिला दूं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ हिंदू, या शुद्ध रूप में कहूं तो सनातन धर्मी, वैदिक धर्मी, किसी भी कोने में बैठा हुआ हो, उसे कम से कम इतनी बात तो पता है ना कि महाभारत बाद में हुई है और रामायण पहले हो चुकी है। दोबारा दोहरा देता हूं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति, उसे इतना तो जरूर पता होता है कि रामायण पहले हो चुकी है, जो कि त्रेता युग की घटना है, और महाभारत बाद में हुई है, जो द्वापर युग के अंतिम की घटना है, अंत की। अब सोचिए, कलयुग में, कलयुग का प्रारंभ और द्वापर का अंत, और उधर त्रेता युग, कितना अंतर है? लाखों साल का अंतर है, लाखों साल का। मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि लाखों साल का अंतर है? इसलिए क्योंकि अगर महाभारत में वेद व्यास जी ने वेद लिखे थे, तो लाखों साल पहले रामायण के श्री राम ने क्या पढ़ा था? रामायण के हनुमान ने क्या पढ़ा था? आप कह रहे होंगे कि कहां लिखा है श्री राम ने वेद पढ़े थे, कहां लिखा है हनुमान ने वेद पढ़े थे? तो मैं एक घटना सुनाता हूं आपको। एक बार जो नारद जी थे, वो वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, और आश्रम में जाकर के वाल्मीकि जी ने उनसे पूछा कि नारद जी, आप सब जगह घूमते हैं, मैं चाहता हूं एक ऐसी पुस्तक लोगों को लिखकर दे जाऊं, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई जीवन चरित्र लिख करके दे जाऊं कि सदियों तक लोग उससे प्रेरणा लेते रहें। कोई ऐसा व्यक्ति बताओ। तो नारद जी ने कहा कि एक व्यक्ति है। कौन है? बोले श्री राम है। अब श्री राम का वर्णन जब करते हैं नारद जी के कैसे हैं श्री राम, तो वो लिखते हैं, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। कहते हैं कि जो अपना स्वयं का रक्षक है, अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है, जो अपने परिवारजनों की भी रक्षा कर सकता है, और अगला शब्द सुनिएगा, जो वेद और वेदांगों के तत्व को जानता है। श्री राम के बारे में नारद कह रहे हैं कि वाल्मीकि जी एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके जीवन के बारे में अगर आप लिखोगे ना, तो सदियों तक लोग उससे प्रेरणा लेंगे। और वो हैं राम। कैसे हैं? जो वेद और वेदांग को जानने वाले हैं, वशिष्ठ के गुरुकुल में जिन्होंने वेद वेदांग पढ़े हैं। अब सोचिए, लाखों साल पहले राम ने वेद कौन से वाले पढ़े हैं, अगर वेद व्यास जी ने वेद लिखे हैं तो?
एक और उदाहरण देता हूं मैं। जिस समय राजा दशरथ बड़े परेशान हैं कि उनको कोई पुत्र नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है मतलब, तो संतान हो इसके लिए क्या किया जाए? तो वो जाते हैं ऋषि के पास, संभवतः श्रृंगी ऋषि उनका नाम है, और कहते हैं कि जी मेरी पत्नियों को संतान का जन्म हो, संतान हो इनको, कुछ उपाय बताइए। तो वहां पर एक घटना आती है और वो कहते हैं, इष्टिम ते हम करिष्यामि पुत्रियाम पुत्र कारणात् अथर्व शिरसी प्रोक्त मंत्र सिद्धाम विधानतः। इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। वो कहते हैं कि दशरथ, मैं एक यज्ञ करूंगा जिसका नाम होगा पुत्रेष्टि यज्ञ। और वो यज्ञ कैसे करूंगा? कह रहे हैं अथर्व शिरसी प्रोक्त ही। अरे अथर्व में जो मंत्र लिखे ना अथर्व वेद में, उन मंत्रों से इष्टि करूंगा मैं, उन मंत्रों से यज्ञ करूंगा मैं, तो संतान हो जाएगी। अब कमाल की बात है, देखिए महाभारत, वेद व्यास जी, इनसे लाखों साल पहले अथर्व वेद का अस्तित्व है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में अथर्ववेद बहुत बाद में लिखा गया। यहाँ रामायण के समय में अथर्ववेद का नाम आ जाता है। तो इसका मतलब वेद व्यास जी ने वेद नहीं लिखे हैं, पढ़े जरूर होंगे, और पढ़े ही होंगे, निश्चित रूप से पढ़े होंगे, परंपरागत रूप में था वो तो उस समय। एक और उदाहरण देता हूं आपको, और उदाहरण है हनुमान जी से संबंधित। जिस समय श्री राम सीता को ढूंढते हुए, माता सीता को ढूंढते हुए जंगल जंगल भटक रहे हैं, तो उस समय वो जाते हैं सुग्रीव के पास, मतलब उस पर्वत के पास के आसपास पर्वत के पास जाते हैं। तो वहां पर सुग्रीव कहता है कि दो राजकुमार घूम रहे हैं, कहीं ये बाली ने तो नहीं भेजे? डर जाते हैं, हो सकता है बाली ने भेजे हों कि हमें मार दें और पूरा राज्य बाली का हो जाए। तो हनुमान रोकते हैं, भैया इतनी जल्दी निर्णय मत लो, मैं देख के आता हूं जरा कौन है। वो जाते हैं देखने के लिए, और उनके पास जाकर के हनुमान और राम लक्ष्मण में बातचीत होती है। तो पता है राम क्या कहते हैं कि ये जो हनुमान है ना, न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः, कहते हैं न अऋग्वेद विनीतस्य, जो व्यक्ति ऋग्वेद को पढ़ा हुआ नहीं है वो ऐसी भाषा बोल ही नहीं सकता। हनुमान ने क्या प्यारी बात बोली है, क्या शुद्ध संस्कृत बोली है, इसके वाक्य कितने प्यारे हैं। मतलब कहीं भी एक अक्षर के भी उच्चारण में गलती नहीं है, त्रुटि नहीं है, वाक्य रचना बिल्कुल शुद्ध है, उच्चारण बहुत शुद्ध, भाषा बहुत शुद्ध। और ऐसी भाषा न अऋग्वेद विनीतस्य, जिसने ऋग्वेद नहीं पढ़ा ना, वो ऐसी भाषा कभी बोल ही नहीं सकता। न अयजुर्वेद धारिणः, जिसने यजुर्वेद नहीं पढ़ा वो ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। न असामवेद विदुषः शक्यम, और जिसने सामवेद नहीं पढ़ा ना, वो भी ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। यानी कहने का मतलब है कि जिसने वेद नहीं पढ़े ना, वो ऐसी भाषा बोल ही नहीं सकता। तो ये हनुमान की प्रशंसा में राम और लक्ष्मण आपस में बात कर रहे हैं। इसका मतलब दो बातें सिद्ध होती हैं। एक तो हनुमान एक मनुष्य थे जिसने वेद पढ़े थे। दूसरी बात यह सिद्ध होती है कि रामायण के समय में वेद पढ़ने की परंपरा थी, और नाम भी है। ऐसा भी नहीं कि केवल वेद शब्द आ गया हो, बिल्कुल स्पष्ट नाम लिखे हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद की बात मैंने बताई ही कि जिस समय पुत्रेष्टि यज्ञ की चर्चा थी तो वहां अथर्ववेद शब्द भी आ गया। तो देखिए रामायण में ऋग्वेद भी है, यजुर्वेद भी है, सामवेद भी है और अथर्ववेद भी है। इसका मतलब लाखों साल पहले, वेद व्यास जी के लाखों साल पहले वेद थे। इसका मतलब वेद व्यास जी ने वेद नहीं लिखे। तो प्रश्न उठता है किसने लिखे फिर वेद? तो किसी ने नहीं लिखे। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर की विद्या है जो उसने हम लोगों के लिए दी है। ठीक वैसे ही जैसे जब कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कोई उत्पादन तैयार करती है, उत्पाद तैयार करती है, तो उसका प्रयोग कैसे हो, उसके लिए एक छोटी सी किताब साथ में देती है। छोटा सा भी आप कुछ खरीदेंगे ना, कैमरा खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, एक छोटी सी किताब आती है, कैसे प्रयोग करना है इसे, उसमें लिखा हुआ होता है। तो जब ईश्वर का सबसे बड़ा प्रोडक्ट ये दुनिया, ये संसार बना, तो ईश्वर इतना मूर्ख तो नहीं होगा ना कि वो इन छोटे छोटे ना समझ बच्चों के लिए, मनुष्य के लिए एक छोटी सी किताब भी लिख करके ना दे कि इस संसार का प्रयोग कैसे करना है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। जब कोई देश बनता है तो संविधान भी बनता है, नहीं तो तय कैसे होगा क्या अपराध है और क्या अच्छा कार्य है। तो संविधान बहुत आवश्यक होता है। ऐसे इस संसार में क्या काम अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, कैसे इस संसार में रहना है, संसार का प्रयोग कैसे करना है, इसके लिए जो पुस्तक है वो वेद है। और वो वेद ईश्वर ने हमें पुस्तक के रूप में नहीं दिया कि आप सोच रहे होंगे कि पहले छपाई की होगी भगवान ने, मशीन चलाई होगी खूब सारी, फिर पेपर छापे होंगे,
फिर काटा होगा, फिर किताब को उसकी बाइंडिंग की हुई कवर पेज लगाया होगा और फिर इकट्ठे बंडल बांटे होंगे लोगों में, ऐसा नहीं हुआ है। बल्कि 4 ऋषियों के मस्तिष्क में, हृदय में वेद का ज्ञान दिया। यानी ये 4 लोग एक एक वेद के ज्ञान को लेकर के पैदा हुए थे और वो जानकारी फिर उन्होंने आने वाले लोगों में प्रचारित की, प्रसारित की, एक के बाद एक वर्बली, मुख से। एक ने दूसरे से सुना, दूसरे ने तीसरे को सुनाया, तीसरे ने चौथे को सुनाया। तो परंपरागत रूप से वेद इस तरह से आगे आगे बढ़ते रहे और महाभारत काल तक आए। उसके बाद में पढ़ना पढ़ाना बहुत कम हो गया, बुद्धि का ह्रास होने लगा। कहते हैं राजा भोज के समय में आकर के वेदों को छापा, यानी कि लिपिबद्ध किया गया, कागज पर लिखा गया ताकि ये सुरक्षित रहें। तो वेद किसी व्यक्ति ने मौलिक रूप में लिखे नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की ओर से मस्तिष्क में ज्ञान आया है और परंपरागत रूप से आगे बढ़ा है। फिर आगे वाले लोगों ने जब देखा कि वेद अब पढ़ने की क्षमता नहीं रही है, तो उन्होंने कागज पर लिख लिए। तो मूल रूप में वेद ईश्वरीय रचना है, ईश्वरीय ज्ञान है। तो कुल मिलाकर के ऋषि दयानंद सरस्वती जी पुराणों को मानते हैं। हाँ, पुराण होती हैं, लेकिन ये 18 पुराण नहीं होती, बल्कि ब्राह्मण ग्रंथों को, हमारे सनातन धर्म के इतिहास ग्रंथों को ही पुराण कहा जाता है। फिर प्रश्न ये, क्या पुराण में सब कुछ गलत है? तो नहीं, सब कुछ गलत नहीं है। कुछ अच्छा भी है, कुछ थोड़ा सा अतिशयोक्ति है, कुछ बुद्धि पर बिल्कुल ही खरा नहीं उतरता है। तो सब मिला जुला सा है। विद्वान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति अच्छा अच्छा छांट सकता है और जो अनुपयोगी है वो छोड़ सकता है। तो पुराण काम के तो हैं, पर सब कुछ बिल्कुल उपयोगी हो ऐसा भी नहीं है। छलनी की बहुत अधिक आवश्यकता है। बुद्धिमान व्यक्ति उसमें से अच्छा अच्छा छांट सकता है। तो चलिए इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं और मैं पुनः निवेदन कर देता हूं, जितने लोग जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और आप हमें यदि आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, आपके आर्थिक सहयोग से ही ये कक्षाएं चल रही हैं, तो डिस्क्रिप्शन में बैंक अकाउंट की डिटेल है, स्लाइड में फोन नंबर है, फोन पे, पेटीएम आदि कर सकते हैं। और आपका कोई प्रश्न हो आज के विषय से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं आपके प्रश्नों को, क्या क्या प्रश्न है। राकेश कुमार जी का प्रश्न है, आज के विषय से संबंधित होगा तो उसी पर चर्चा करेंगे। कह रहे हैं कुछ लोग पाखंडों में फंसे हैं, क्या उनका दुष्प्रभाव केवल उस व्यक्ति विशेष पर पड़ता है या पूरे समाज और देश पर भी? देखिए, अगर कोई व्यक्ति पाखंड फैला रहा है, अपने तक सीमित है, अपने घर बैठकर कर रहा है, तो व्यक्ति पर पड़ेगा। और अगर सब में फैला रहा है तो पूरे समाज पर प्रभाव पड़ेगा। तो उतना ही बड़ा अपराधी भी होगा व्यक्ति। जी। अक्षय जी कह रहे हैं कि क्या गायत्री मंत्र बिना गुरु जाप किया जा सकता है? हमारे आसपास कोई वैदिक धर्म का गुरु नहीं है। आप गायत्री मंत्र का उच्चारण YouTube पर शुद्ध उच्चारण सुनकर भी कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि कोई गुरु ही बनाए, पर हाँ, यदि उसकी गहराई जाननी हो, उसका वास्तविक अर्थ जानना हो, तो वो आप स्वयं नहीं जान सकते, उसके लिए गुरु जी चाहिए। पुस्तकों से भी आपको केवल अनुवाद पता चलेगा, लेकिन उसकी डेप्थ, गहराई नहीं पता चलेगी। इसके लिए गुरु की आवश्यकता तो होती ही होती है। सुवीर चौहान जी कह रहे हैं, क्या एक नाम जप की ध्यान विधि वेदों के अनुकूल है? ये एक जप नाम कौन सा होता है ये तो मुझे भी नहीं पता अभी तक, तो आप थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे एक जप नाम क्या है, तो मैं उत्तर दे पाऊंगा जरा। ओनीगिरी कोई है, वो कह रहे हैं आचार्य जी इस बार प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिए। आपका कौन सा प्रश्न है, मैं एक बार देख लेता हूं। ऊपर तो मुझे कोई प्रश्न नहीं, क्षमा कीजिएगा। हाँ, तो ऊपर जो है वो मुझे अभी कोई प्रश्न आपका दिखाई दे नहीं रहा है। नीचे देखता हूं, अगर कोई प्रश्न आपका हो तो मैं अवश्य उसे आज के इस प्रकरण में लूंगा। सुवीर चौहान जी कह रहे हैं कि क्या आज तक वेदों को पढ़कर किसी विद्वान ने आधुनिक विज्ञान में कोई योगदान दिया है? देखिए, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, और इस पे वीडियो भी मैं भेज दूंगा। बहुत समस्याएं हैं, केवल ऐसे ही नहीं हो जाता। आप अगर 1000 लोगों को पढ़ा रहे हो तो 10 निकलते हैं उनमें से, और वेद को पढ़ ही कितने लोग रहे हैं? 10 केवल, तो निकलेंगे कितने? ना के बराबर, संभावना ही नहीं है। तो केवल कहने से नहीं होता। वेदों को एक देश की मुख्य पाठविधि सिलेबस में शामिल करना पड़ेगा। उसके लिए फिर उपकरण देने पड़ेंगे, प्रयोगशालाएं बनानी पड़ेंगी, उसके लिए फिर सरकार को वेतन भी देना पड़ेगा, तब जाकर के उसमें से कुछ निकलेगा। आगे अमित बेनीवाल जी का प्रश्न है, जो हम राम नाम का जप करते हैं उसका कुछ लाभ है या नहीं?
देखिए राम नाम का जप करेंगे तो एक लाभ मिलेगा कि राम का जीवन आपके मस्तिष्क में आएगा, बार बार आएगा, तो हो सकता है उसका ये प्रभाव पड़े, और पड़ेगा ही, कि आप अपने जीवन को श्री राम जैसा बनाते जाएं। श्री राम जिन आदर्शों का पालन करते थे आप भी धीरे धीरे करने लगे, तो ये लाभ तो मिलेगा। पर अगर राम नाम आप इसलिए ले रहे हैं कि आप भगवान को पालेंगे, तो ये थोड़ा सा कठिन है। हालांकि राम भगवान को भी कहते हैं, पर जो राजा दशरथ के पुत्र श्री राम थे, महापुरुष थे, उनका नाम अगर राम के रूप में ले रहे हैं तो केवल एक लाभ मिलेगा कि उनके जीवन जैसा हमारा जीवन भी अच्छा बनता चला जाएगा, और वो भी केवल नाम मात्र लेने से नहीं, बल्कि उनके जीवन के बारे में सोचने से। मनीष शर्मा जी का प्रश्न है कि लोग प्रश्न करते हैं वेदों को निराकार ईश्वर की वाणी सिद्ध करो, तो कृपया इसका उत्तर बताइए। इस पर तो हम कक्षा ले चुके हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर यही प्रश्न मेरे नंबर पर लिख कर दीजिए, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। अरुण जी कह रहे हैं साथियों लाइक तो कर दो, तो बंधुओं लाइक तो कर दो। आप जितना लाइक करेंगे ये वीडियो यूट्यूब उतने ही अधिक लोगों तक पहुंचाएगा, इतना काम तो हम कर ही सकते हैं ना प्रचार प्रसार में। मनोज कुमार जी का कहना है कि शायद हमारे देश का संविधान वेद से प्रेरणा लेकर लिखा जाता तो बड़ा सुंदर होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमित जी कह रहे हैं कि रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा जाता है कि वो काली माता से समाधि में मिलता है। ना 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 ना, बिल्कुल गलत है, संभव ही नहीं है। दरअसल काली माता का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये सब कल्पनाएं हैं, तो मिल कैसे सकते हैं वो सपने में। हाँ, मानसिक कुछ अवस्थाएं होती हैं जिनमें लोग व्यक्ति समझ लेता है कि मैं किसी व्यक्ति से मिला हूं, ठीक वैसे जैसे सपने में हमें लगता है सब ओरिजिनल है, सब वास्तविक है, पर होता नहीं है। ये वही स्थिति है। आगे महेश बारी जी का प्रश्न है, आचार्य जी वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी रावण को आर्य नाम से पुकारती थी, महाभारत में गांधारी धृतराष्ट्र को आर्य नाम से पुकारती थी। दरअसल महेश जी कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो प्राचीन नाम है वो आर्य है, हिंदू हमारा नाम नहीं है। चाहे रामायण में हो चाहे महाभारत में हो, एक स्थान पर भी हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। तो कौन है हम? बिल्कुल वही है हम जो हमें पुकारा जाता था, आर्य। तो आर्य वास्तव में हमारा मूल नाम है, हमारी मूल पहचान है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कल पुनः मिलेंगे एक नए विषय के साथ में, इसी प्रकार ठीक 8:30 बजे। तब तक के लिए ओम शांति।